जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर किरण के रेफरेंस से आई हूँ मैं। डॉक्टर किरण वो कहाँ होती हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं डॉक्टर वर्दा हूँ। सर्विसेज आप से कौन है डॉक्टर? डॉक्टर वर्दा सर्विसेज से ट्रेनिंग की हुई है आपके पास पहले भी। मैं डॉक्टर डॉक्टर वर्दा। वर्दा। जी अच्छा, सर। मेरे पास कोई नहीं ट्रेनिंग की हुई। आप नहीं वो सर आपके पास नहीं की हुई, मैंने सर्जरी में ट्रेनिंग की हुई है, डॉक्टर किरण के साथ की हुई है। वो एक दो दफ़ा आपके पास दुआ के लिए लेके आई थी। आपको शायद पता नहीं याद है कि नहीं, मैंने कल एक दो दिन पहले आपको मैसेज किया था और उससे पहले आपने दुआ करवाई हुई है, मुझे भूल गया होगा। आप वो उन डॉक्टर साहब के साथ तो नहीं, वो जो छोटे पेशाब के बड़े डॉक्टर साहब हैं यूरोलॉजी में? नहीं, मैं यूरोलॉजिस्ट ही हूँ, यूरोलॉजी में ही हूँ। अच्छा, जी जी। अच्छा, लेकिन ये मेरा दोस्त है, क्लास फेलो है। जी सर मैं यूरोलॉजिस्ट ही हूँ। वो एक दिन उनको मैं उनसे वैसे मिलने गया हुआ था, आउटडोर में चले जाते हैं ना एक दूसरे के कमरे में, तो एक बाबा जी अंदर आ घुसे। तो यूरोलॉजी में यूजुअली बाबा आते ही हैं, प्रोस्टेट का मसला होता जी है। सर। अब बाबा जी का जुल्म ये था कि वो साथ किसी को लेके भी नहीं आए और स्पेयर पार्ट्स उनके सारे जो थे वो जवाब दे गए हुए थे। बाबा जी आगे बैठ गए, उन्होंने इस तरह करके हाथ आगे कर दिया डॉक्टर साहब, बड़े डॉक्टर साहब के आगे। तो अब ज़ाहिर बात है, खाली पर्ची सीधी प्रोफेसर के पास, ठीक है ना, ना किसी पीजीआर ने, ना एसआर ने, ना रजिस्ट्रार ने देखा हुआ। उन्होंने देखा, वैसे भी हम आपस में बैठे हुए थे, कुछ बात कर रहे थे, तो उन्होंने उसे कहा कि बाबा जी की तकलीफ़ है। तो बाबा जी ने सब बाजू आगे कहना, ये भी मैं ही दसना है, तो तू की बुझना है, ठीक है। बड़े धड़ल्ले से उन्होंने आगे से बात की। तो उन्होंने कहा कि यार क्या है, उन्होंने अपने वो पीएन को कहीं आवाज़ दी। पीएन भी खैर साहब कहीं इधर उधर हो गए हुए थे। उन्होंने कहा बाबा जी की शिकायत की ये। तो उन्होंने कहा भाई ये तो पूछना आया। अब परेशान हो गया वो, खैर तंग हो, कहता कि अच्छा तुहानू की मसला की है। मैं 3 बार सवाल उन्होंने चेंज किया ना, तो कहने किया कि वो कहते जी तुसी इस तरह करो कि कन्ना वाले डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। उन्होंने ऊपर लिख दिया रेफर टू ENT। तो बाबा जी बड़े आराम से ऐनक सीधी करके आगे हो गए, तो कहते ने पुत कंन ते तेरे भी ने। वो शरीफ आदमी रोने वाला हो गया। वो अब बड़े गुस्से में कह रहे हैं मैं कन्ना का डॉक्टर नहीं कहा, ठीक है, तुसी नक कन गले दे डॉक्टर को दिखाओ। बाबा जी को गुस्सा आ गया, खैर वो भी खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा तू कहता डॉक्टर है। वो बड़ी देर चुप रहा, फिर कह रहे तू कहता डॉक्टर है। तो वो कह रहे मैं छोटे पेशाब का बड़ा डॉक्टर। वो मैं बाबा जी भी फिर रास्ते चले गए, गोल एक से बराबर हो गया। तो कभी कभी लतीफ़े इस तरह के बन जाते हैं। तो ये आपके साथ कौन है? सर ये मेरी छोटी बहन है। बेसिकली इसके मैंने आपसे मेडिकल कंडीशन थी वो डिस्कस की थी, मैसेज किया था, आपने कहा था कि मैं क्लिनिक में बिजी हूँ। आई डोंट नो आपने वो मैसेज पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, 2 दिन पहले की बात है। मैसेज पढ़ने का टाइम कहाँ से मिलना था, मैं क्लिनिक में बैठा हुआ था, आप फ़ोन कर रहे थे। नहीं मैंने मैसेज किया था, फ़ोन नहीं किया था। अलीज़ा पर खुद ही बता दो आप। वो यहाँ सबके सामने बता देगी। मेडिकल हिस्ट्री देनी है, बता दूंगी। ऑलमोस्ट 2 years बैक इंसिडेंटल फाइंडिंग थी ऑस्ट्रेलिया में। मैं शादियों के गई थी जब, तो फिर वहाँ पे डिस्कवर हुआ था CBC में ना पेनसाइटोपिनिया शो हो रहा था और उसका कोई कॉज नहीं आ रहा था। तो सारी उन्होंने रूटीन टेस्टिंग्स वगैरह सब कुछ कर ली थी। अल्टीमेटली बोन मैरो बायोप्सी की थी, तो उसमें जो है क्या कहते हैं MDS आया था उस टाइम पे। तो तब जो है, लेकिन क्योंकि लेवल स्टेबल थे तो उन्होंने कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं की थी कि हम सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं। साथ में मैरिटल इश्यूज भी बहुत सिवियर चल रहे थे। हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, उसके साथ साथ उनके थोड़े एथिस्टिक बिलीव्स और ड्रिंकिंग इश्यूज, ये सारी चीज़ें थी।
कज़न थे आप? नहीं। तो उस सब में जो है क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट फिर ईयर बैक मैं वापस आई हूँ उसी से, मतलब जब मुझसे वो चीज़ें और बर्दाश्त नहीं हो रही थी उसकी, तो फिर मैं वापस आ गई थी। तब मैंने एक दफ़ा ये अल्लाह हक, वो जो अली हक वाली सॉरी दुआ है, वो करवाई थी बहन ने पूछ के, डॉक्टर किरण जो है उनसे। तो तब मुझे यही चीज़ समझ आई थी उसके करने के बाद कि हाँ आई हैव टू गो बैक, आई हैव टू गो बैक टू पाकिस्तान। मैं ऑस्ट्रेलिया में थी तब। तो उसके बाद जब यहाँ आई हूँ तो अब प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग पैनसाइटोपिनिया चल रहा है, HB6 पे चली जाती है। रिसेंटली पिछले मंथ में ही पहले मैंने स्टार्ट में एक ट्रांसफ्यूजन कराई थी, तो 6 से 8 पे चली गई थी, फिर 15-20 दिन बाद जो है वो दोबारा फॉल बैक टू 6 हो गई थी। अभी मेरा सांस भी सॉरी इसीलिए फूल रहा है। ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं कहीं से होती है? ब्लीडिंग कोई नहीं है सिम्टोमेटिकली, अपार्ट फ्रॉम डिस्निया कुछ भी नहीं है। ब्रूजिंग वगैरह भी नहीं? ब्रूजिंग भी नहीं है। अब वो न्यूट्रोपीनिया भी है उसमें, तो इसकी वजह से मैंने मास्क भी पहना है क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ काइंड ऑफ स्टेट चल रही है। और वैसे प्लेटलेट 65-70 ऐसे ही रहते हैं, लेकिन वो जो है क्या कहते हैं, कोई ब्लीडिंग और वो नहीं है अभी तक। तो अभी फिर इधर क्या कहते हैं, सारे टेस्ट उन्होंने ना फुल जीनोम स्टडीज़ की थी मेरी, तो वो टेस्ट किए थे जो यहाँ पे अभी पाकिस्तान में होते भी नहीं है। उस सब में भी उनको कुछ नहीं आया था, कोई भी फाइंडिंग वो नहीं मिली थी, कोई कॉज नहीं रूल आउट हुआ था कि कोई जेनेटिक वेरिएंट निकला, कोई कैरियोटाइपिंग पे। और उनका यही था फाइनल कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे अगर आपकी कंडीशन वर्स होगी। अब जब ये वर्सनिंग शुरू हुई है तो फिर मैंने डॉक्टर्स ढूंढने शुरू किए इधर पाकिस्तान में। तो मुझे इस्लामाबाद का पता है 2-3 डॉक्टर्स का, वहाँ पे मैं इस्लामाबाद में भी करंटली डॉक्टर अयाज मीर होते हैं शिफा में, उनके पास फिर गई हूँ। उन्होंने जब पूरा केस स्टडी किया तो उन्होंने एक तो रिपीट मैरो करवाया। रिपीट मैरो में पहले मेरे ब्लास्ट सेल्स थे 7%, अब रिपीट मैरो में वो दोबारा 2 to 3% पे चले गए। वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितना आपका पैनसाइटोपिनिया वर्सन हो गया कि आपके तो कोई 14-15 तक होंगे, तो वो MDS IB2 की पिक्चर एक्सपेक्ट कर रहे थे, AML की प्रोग्रेशन की, बट वो नहीं थी, तो वो और उल्टा कन्फ्यूजन में चले गए। और फिर एक टेस्ट जो अभी तक अवेटेड था, जो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी उसका सैंपल ख़राब हो गया, फिनकोनीस एनीमिया का, उन्होंने भी मुझे पूरा साल ट्रेस किया कि आप वापस आके इस टेस्ट का हमें सैंपल दें। ऑब्वियसली मैं नहीं गई थी। फिर जो है सॉरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फैनकनीज़ का ये हुआ था कि जब शौकत वो शिफा वालों ने पहला सैंपल लिया, वो जो है उन्होंने आगे लैब में भेजा ही नहीं। जब दोबारा उनको फॉलो किया तो उन्होंने कहा कि नहीं सॉरी वो सैंपल तो गया ही नहीं है। फिर बाकी जितने टेस्ट हुए थे उन्होंने सीलियाक की टेस्टिंग दोबारा की थी, और मैरो जो बोन मैरो थी वो दोबारा किया था, और उसके अंदर वही उस पर जो वो डॉक्टर थे, हेमाटोलॉजिस्ट थे, उनका ये कहना था कि दिस इज़ नॉट MDS, दिस इज़ समथिंग एल्स। अब वो समथिंग एल्स क्या है, तो ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर द टेस्ट। अब वो फैनकनीज़ के टेस्ट का ये हुआ कि वो सैंपल उन्होंने नहीं भेजा। जब 4 वीक्स के बाद उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि सॉरी वो तो हमसे भेजा ही नहीं है हमने। दोबारा उन्होंने यहाँ पे उनकी यहाँ पे सेंटर था, दे टुक अनदर सैंपल। वो अगले दिन पहला जो था वो शिफा वालों को दिया था? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वाला ने नहीं, दिया। वो तो वहाँ था ना, जो यहाँ वाला वो शिफा वालों को ही दिया था। वो जितनी भी बोन मैरो, उन्होंने कहाँ भेजना था जो नहीं भेजा? सर वो ना जैसे उनके डे केयर के अंदर उस दिन इसकी बायोप्सी हुई थी ना, और साथ उन्होंने ब्लड सैंपल लिया था, तो वो समहाउ दे जस्ट वो बोन मैरो वाला जो सैंपल था वो तो चला गया, लेकिन वो जस्ट वैसे वाइल वहीं रह गई और वो मिसप्लेस हो गया ना सैंपल। और ऑस्ट्रेलिया वालों ने पहले वाले सैंपल का ऑस्ट्रेलिया वाला कहते थे, उन्होंने कहा था कि ख़राब हो गया हमारा सैंपल। अच्छा, अब ऑल ऑफ दिस इनफैक्ट इसने जब मुझे उस वक्त भी ये बातें बताई थी कि जी वो जीनोमिक स्टडी हुई है, वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, और MDS है। मैंने चूँकि दुआ की हुई थी और वो सारी चीज़ें पता थी, तो मैंने कहा था कोई MDS नहीं है, ये गोरों का दिमाग ख़राब होता है, रहने दो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो फिर मतलब मैडम से भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो गए, इस तरह की बातें कर रही। वो सर दुआ का सारा सिलसिला पता है ना। ये भी डॉक्टर है? सर ये भी डॉक्टर है। तो फिर ये हुआ कि शिफा वालों ने जो दूसरा सैंपल लेके गए, यहाँ से जो इसका सैंपल लेके गए, वो अगले दिन उनकी कॉल आ गई कि जी वो तो ख़राब हो गया सैंपल, तो अब हम दोबारा सैंपल लेंगे। अब इस पे भी मज़ीद बेल स्टार्टेड रिंगिंग। उससे पहले ही अंदाज़ा हो रहा था कि जब सारी जेनेटिक स्टडी, क्योंकि वो डॉक्टर अयाज मीर ने एक बात कही थी कि इसकी फुल जीनोमिक स्टडी हुई है, मतलब दे हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन यू। कोई उनकी रिसर्च थी स्टडी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आप एनरोल हो जाएँ। दे वर लाइक कि जेनेटिकली यूर अ पिक्चर ऑफ हेल्थ। अब मुझे बिकॉज ऑफ द दुआ प्रोसेस एंड ऑल दैट ये सारी चीज़ें पता थी कि
ये ऐसे नहीं होता है और ऐसे मुंह उठा के नहीं एक दिन चीज़ें हो जाती, मतलब प्रोसेस होता है पूरा। तो मैं तो वही चीज़ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हर किसी का ज़ाहिर है अपना अपना वो होता है, अपने टाइम पे समझ आनी होती है बात। खैर इसको तो अभी ये भी भूल गया हुआ था कि ये जब पहली बार जब ये ऑस्ट्रेलिया से वापस आई थी, जब फंसी थी ज़्यादा मसले में, तो डॉक्टर किरण से मैंने डिस्कस किया था। उन्होंने कहा था इसे कहो अली हक कर ले, जो समझ आए वो कर ले। तो इसको भूल चुका हुआ था कि इसने अली हक किया हुआ है और सुर रहमान भी किया हुआ है। दूसरा एक थोड़ा सा और इसने रेफरेंस नहीं दिया। मेरी मामा को ना बाबा जी ने दुआ कराई हुई है और मेरी मामा बाबा जी की दुआ से ठीक हुई थी। अब पता नहीं सर आपको अभी भी याद आया कि नहीं आया, मैं सर्विसेज में भी 2 बार आपके पास दुआ पे मामा के साथ आ चुकी हुई हूँ। खैर मामा कैसे ठीक हुई थी, क्या हुआ था? उनको ना सर्वाइकल का बहुत इशू था, उनको चक्कर बहुत आते थे। बाबा जी ने बस दुआ करवाई थी और उसके बाद से वो इशू सॉल्व है उनका। तो बाबा जी ने कुछ कहा था? बाबा जी ने कहा था कि मैं बताती हूँ क्या कहा था उन्होंने कहा था कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा अंदर दुआ है या तुम्हारे अंदर दुआ है तो जाओ काकी अपने बच्चे संभालो। वी आर 6 सिबलिंग्स ना, तो और छोड़ दो बाकी सारी चीज़ें, बस गो मतलब फोकस ऑन योर किड्स। ये बेसिकली बाबा जी का मैसेज था। जो मामा बताती हैं वो यही पता है मुझे। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं मामा? हम लोग 6 बहन भाई हैं। तो खैर अब इसका ये हुआ कि वो जब सेकंड सैंपल लेके गए हैं, अब जब उसकी हफ्ते बाद जब उसकी रिपोर्ट आई है, जिस दिन आनी थी उस दिन उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो नहीं, अभी हम देख रहे हैं, वी आर ट्रेसिंग इट। अगले दिन फिर कॉल की तो उन्होंने कहा कि हमें प्रिलिमिनरी टेस्टिंग में लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग लाइक फैनकनीज वाली लग रही है, तो हम दोबारा सैंपल और दोबारा इसको देखेंगे। तो अब वो दैट इज़ अवेटेड। और मैंने फिर जब डॉक्टर किरण से भी जब ये दोबारा वाले का वेटेड था डिस्कस किया था, तो मैडम एक ये बात कह रही थी कि वो अल्लाह ताला नहीं चाह रहे थे कि वो सैंपल जाए, क्यों उसके पीछे पड़े हुए थे। तो मुझे भी जितनी समझ आई वो ये समझ आई है कि जैसे ज़बरदस्ती एक चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे, कोई चीज़ निकल क्यों नहीं रही है बीच में से। तो इन्हें आप मेरे पास मेडिकल मशवरे के लिए लेके आई हैं या दुआ के लिए आए हैं? मैं तो दुआ के लिए लेके आई हूँ क्योंकि वो किस नीयत से है? मैं दुआ की नीयत से आई हूँ क्योंकि मेरा भले प्राइमरी इशू अभी हेल्थ है, उसका बैकग्राउंड इशू मुझे पता है, वो लिंक होके जाके उसी चीज़ से मिलता है कि जो 2 साल हस्बैंड के साथ वो मतलब उसमें इट्स लाइक कि शादी के बाद से ही ना वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और उसके पास्ट रिलेशनशिप्स, वो सारी चीज़ें जब सामने आना शुरू हो गई और ऑब्वियस वहाँ सेपरेशन होगी या नहीं? अभी सेपरेशन नहीं हुई, सेपरेशन नहीं हुई। मैं सिर्फ आ गई थी लड़ाई वगैरह करके, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ना एक उम्मीद थी कि अल्लाह ताला ने कुछ कर देना है, ठीक कर देंगे अल्लाह ताला किसी तरीके से। तो कभी आप तो उसको नंगा करी जा रहे सबके सामने। अगर वो आपकी बातें इस तरह पब्लिकली लाइव रिकॉर्डिंग में कहे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, स्पेशली अगर आप पैचअप, वो आपसे पैचअप चाह रहा है या आप दोनों पैचअप चाह रहे हो, चलें वो ठीक हो जाता है अचानक 180 डिग्री पे, वो सिर्फ मैरिटल अफेयर में रह जाता है, ठीक है, और मैरिटल अफेयर की इजाज़त है उसको। ये भी तो बताए ना। उस चीज़ पे मेरा अभी कंप्लीट वो था नहीं, उसके लिए मैंने सूरह रहमान वाली चीज़ की थी कि क्योंकि करंटली दिल में ये ख्याल आ रहा होता था कि वो ठीक हो भी क्या तो क्या मैं उस चीज़ को वापस एक्सेप्ट करूँगी सब कुछ को। तो फिर मैंने उस चीज़ की टेंशन अल्टीमेटली अल्लाह पे छोड़ी थी कि जो एथिस्ट या एंटी रिलीजन हो रहा है और सारे कामों में पड़ गया है, ड्रग्स में या सारा, वो अचानक तौबा कर लेता है और कहता है तुम्हारी वजह से मैंने तौबा किया, तुम्हारे स्टैंस की वजह से, तुमने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया, तुमने मेरे से अल्लाह मनवा दिया है। अच्छा, अब वो चेंज हो जाता है। तो फिर यही वीडियो आप 6 साल बाद 10 साल बाद कहीं देखते हैं, आपके बच्चे साथ बैठे होते हैं या 20 साल बाद, खतरनाक सी बात है। खैर, तो लेकिन ये इसके साथ फीवर भी हो रहा है, पैनसाइटोपिनिया के साथ। फीवर नहीं है, आपको पता ही नहीं, एक्सीडेंटली पता चला है कि बेसिकली ना इनफर्टिलिटी का वर्कअप चल रहा था वहाँ पे, तो और उसमें ये मसला आ गया अचानक, उसमें ये आई थी फाइंडिंग। सारे काम है।
उससे पहले कभी टेस्ट नहीं कराए थे? उससे पहले वीज़ा के लिए भी हुए थे टेस्ट, तब भी नॉर्मल था। कभी एक आध दफ़ा जैसे ओकेजनली हॉस्पिटल में जॉब टाइम पे करा लेते होते हैं, वो सब भी नॉर्मल ही आए थे हमेशा। तो कभी इसलिए ट्रिगर नहीं हुआ इस चीज़ का कोई। तो आपके ख्याल में आपकी वो जो स्ट्रेस है उसकी वजह से ऐसे हो गया? मेरा ये ख्याल है कि वैसे आप माफ़ ही नहीं कर पा रहे। नहीं किया अभी तक, करती हूँ फिर वापस चले जाते हैं। वो बेचारा तो बात की बात है, जिसने ये शादी कराई है, जिसने इस शादी पे मजबूर किया है, जिसने इस शादी के लिए कहा कि नहीं तुम करो, तो उसको नहीं माफ़ कर रही हैं आप। वो भी मुझे आज मैडम से चीज़ पता चली थी कि वो भी करना है, उनको भी माफ़ करना है जो सारे उसमें इन्वॉल्व हैं। उन्हीं को तो माफ़ करना है। ये स्टेम सेल उन्हीं के तो हैं जो उड़ा दिए हैं आपने। गेटिंग माई पॉइंट? डॉक्टर हो ना, तो उन्हें दिल से माफ़ करो, इसलिए कि उन्हें दुआ दो दिल से। कोशिश करूँगी। अभी मतलब मैं फुली अपने ऑब्वियसली लिए दो। ये नहीं कह सकती अभी मैं कि अभी के ट्रांसप्लांट अगर करना पड़ गया और मैच भी सिर्फ उन्हीं का हुआ, उन्हीं से लेके लगाने हैं ना सर। अभी तक तो उन्होंने सिबलिंग्स का कहा था। मैच नहीं ना होते कई बार। फिर उसका पाकिस्तान में ट्रीटमेंट नहीं है। पाकिस्तान में है या नहीं है, अल्लाह मियाँ कर सकते हैं यहीं पे बैठे। दिल से दुआ दो उन्होंने, तो सेल उधर से एक इधर आना कोई मसला ही नहीं है। अल्लाह मियाँ के लिए किसी स्टेम सेल को री एक्टिवेट करना अल्लाह मियाँ के लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये पैन साइड ओपिनियन ठीक हो जाएगा। असल में वो हेट्रेड आपको तंग कर रहा है, वो गुस्सा, वो I get it. You got it. That is the disease. तो माफ़ कर दो, दुआ दो। आपके ख्याल में वो आपके दुश्मन है? नहीं, आपके ख्याल में उन्होंने जान के ऐसा फैसला किया? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने आपको कोई सबक सिखाने के लिए फैसला किया? उन्होंने वो किया जो उनको उस टाइम पे बेस्ट नज़र आ रहा था। आपने कोई और ऑप्शन दी थी? नहीं। आपके पास कोई और चॉइस थी? हम्म, आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती जुल्म किया गया कि नहीं? फिर तो जो उनके पास ऑप्शन थी, अगर आप उनकी जगह होती हैं और वो आपकी जगह होते हैं, तो आप उनको भी यही ठोंसती। तो फिर उनका जुर्म तो ना हुआ। जुर्म कोई और है उनका, वो उसको छोड़ो पड़े, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो उनके सेक्रीफाइसेस ऐसे होते हैं आपके लिए कि उनको उनसे बदतमीजी या उनको कूरी कराना समझती हैं आप, ठीक है। तो उनकी तरफ यूं करके देखना भी उसको पसंद नहीं होता। उफ तक करने की इजाज़त नहीं देता, ठीक है। एक बंदा, वो लोग किचन में ही खड़े होकर चीची पोटी कर दें, तो आप कहें उफ ये क्या कर दिया, वो उफ करने की इजाज़त भी नहीं देता। क्या ख्याल है? उनके लिए दुआ कर सकती हो? कर लूँगी, दिल से दुआ दूँगी। प्यार भेजना उन्हें, फ्लाइंग किसी से भेजना। आप खुद ही कह रहे हो कि उन्होंने कुछ भी डिलिबरेट नहीं किया, उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट डिसीजन दिया और आपका कॉन्सेंट उसमें शामिल था। आगे से ये रिजल्ट निकल आया, ठीक है। हाँ, कोशिश करनी चाहिए, आप जितना भी पता करा लें, ठीक। मैं इसीलिए पाकिस्तान से बाहर के रिश्तों के ख़िलाफ़ होता हूँ। बाहर पता कराना बहुत मुश्किल, यहाँ ही पता कराना इतना मुश्किल है, तो बाहर से कहाँ से पता कराए। बाहर वाले, वो सरबत जी सुन रही होंगे ना, मेरे पे बड़ा गुस्सा करते, कनाडा में बैठी हैं, तो कहती सर जी तुझे तो साढ़े वाला भी मार चले, असली बच्चों का रिश्ते कैसे होते। मैं कहता हूँ आप उधर ही अपने मुल्कों में ढूंढ लिया करो,
ठीक है ना, आपस में ही मतलब जब सारे जो गए जो हुए हैं वहाँ पे, तो अभी ये जो काकी रो पिट रही थी, जो जिसका था कोई था ना, क्या था, और वो हस्बैंड साहब 2-3 शादियां फिर भी आए हैं और इधर से ये भी सारा। तो बहरहाल तो यहाँ पाकिस्तान से ले जाना किसी कुर्बानी की बकरी को, उधर जाके फिर उसका हाल भी ना पूछना और उसका ही तमाशा देखना, उसको ना कवानीन का पता होता है ना राइट्स का पता होता है। जब तक उस बेचारी को पता चलता है तो फिर वो वहीं की रह जाती है। यहाँ वाले कहते हैं वापस ना आओ, यहाँ पे हमने बताया कि वहाँ बड़ी खुश है, तो डाइवोर्स भी तुमने ले लिया या ले लेनी है तो ले लो, लेकिन तुम इधर ना आना, ताकि इधर तो हम बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उसमें अफसोस की बात ये होती है कि ख़वातीन खुद ही इन्वॉल्व होती हैं और दूसरी साइड की भी सासें नंदें सबको पता होता है। मैं आज तक सिर्फ एक इंसान, एक मर्द को जानता हूँ जिसका बेटा जो है वो गलत कामों में कुछ पड़ गया। किसी ने कहा कि जवान हो गया, इसी शादी कर लो, उसने कहा खुद कर ले। उसने कहा नहीं आप, ये क्या बात है, कोई कहेगा कि इतने बड़े अफसर का, इतने बड़े बाप का बेटा है और शादी बाप लेके नहीं आया, रिश्ता ये वो। उसने कहा मैं इसके लिए जब भी लड़की देखने निकलूँगा तो मैं ये सोचूंगा कि क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से कर सकता हूँ, तो मेरे अंदर से ना आती है तो मैं तो इसकी शादी को नहीं करता। ये लेकिन उनकी बेगम ही इस बात पे उनसे नाराज़ और लड़ाई लड़ने पे और उस पर आमादा थी, लेकिन वो बंदा डटा रहा, मैं नहीं करता। बहरहाल तो ख़वातीन ही दूसरी ख़वातीन का सत्यानाश मार देती हैं, लेकिन वो तो खैर एक अलग बात है। तो जनाब डॉक्टर किरण यूएसए वाली तो नहीं, अमेरिका वाले? अच्छा अच्छा, ठीक। तो वो वहीं पे होती हैं आजकल, राब्ते में हैं फ़ोन पे? वाह जी वाह। फिर आपने, जब मैं आके बैठा हूँ तो आपने बिस्मिल्लाह वो अल्लाह अल्लाह वाली दुआ हमने की थी शुरू में, वो जी। किया आपने? जी की थी। और फिर एक वो थी दुआ लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो भी दुआ थी। जी, तो आपने दोनों दुआएं की? दोनों की थी। उन दोनों दुआओं में क्या फील किया आपने? जो फर्स्ट वाली थी उसमें अभी एक वो मैं उस कैफियत में पहुंचना चाह रही थी कि इट्स जस्ट मी एंड अल्लाह टॉकिंग, तो अभी कम्प्लीटली पहुंची नहीं थी, तो वो ख़त्म हो गई थी। जैसे फोकस बनना शुरू हुआ तो वो ख़त्म हो गई। बट जो नेक्स्ट वाली है उसमें इट फेल्ट लाइक कि बस एक समुंदर सा है बहुत बड़ा सा और कुछ भी नहीं है, और इट्स जस्ट मी एंड अल्लाह। तो वो जब ज़रा थोड़ा शोर और उसकी आवाज़ें आई थी तो मैंने उसको यही परसीव किया था कि some people are feeling this at a different level from me, so let's not get distracted with it। और ट्राई की थी कि अपनी वो 3 दफ़ा अल्लाह कह के दुआ कर लूँ, तो it felt good। आपने कसीदा बुर्दा शरीफ सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुनना है, ठीक है? दिल साफ करके, सबको माफ़ करके, अदब से सुनना है। ये आम दुआ नहीं है, ये थोड़ा सा इसमें आपको हद अदब का ख्याल करना पड़ेगा। उसको ऐसे सुनना है, वैसे उनकी गोदी में सर रख लेना, ठीक है? सबको माफ़ करके, उनके सारे उम्मतियों को माफ़ करके, ठीक है? खुद उनको अपना बाबा बना लेना, ठीक है? और लेकिन सबको माफ़ करके दिल से दुआ दे के उन्हीं गोदी में सर रख देना बस। और इसको सुनना सुबह दोपहर शाम 7 दिन, और कुछ नहीं पढ़ो।
नॉर्मली जब मैं सूर्य रहमान की भी वो थेरेपी करती हूँ, क्योंकि आप ही बताती हैं वो डॉक्टर किरण के थ्रू है वैसे भी, तो हमेशा 3-4 आयतें सुनते ही मुझे नींद आ जाती है। आपने एंड कुछ नहीं करना, सूरह रहमान नहीं सुननी है आपने, ठीक है ना। आपने खुद कोई रिसाइटेशंस करनी है, आपने कसीदा सुनना है और बाद में पानी लेना है और 3 बार अल्लाह करके पानी पी लेना है, और आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। अपनी उम्र के बच्चों वाले काम करो, अपनी उम्र के डॉक्टरों वाले बच्चे काम करो, ठीक। और सारे मसलों के लिए पेश हो जाना, खामन से लेके अपने ज़ाती बीमारी, घर वाले बाहर वाले सब। शिकायतें ना किसी की लगाना, अपनी बात करो कि मुझे बस शिफा दे दे, ठीक है। अगर पूछा भी जाए कि किसने तुम्हारे साथ ये सलूक किया, कोई पता नहीं होता, कई बार पूछ दिया जाए, ठीक है। तो कहना मैंने अपनी जान पे खुद ही जुल्म किया होगा, किसी और की शिकायत नहीं करना, ठीक है। ठीक है। बस आजिज़ी से पेश हो जाना और कुछ नहीं करना आपको। वो सबको माफ़ करने में खुद को भी करना होगा? खुद को तो सबसे पहले करना है। वो नहीं होता। आपका कोई बाल गिर जाए उसको वापस लगा लेती हो? नहीं। अपने बाल के ऊपर कंट्रोल है तुम्हारा? नहीं। तुम्हारे इख्तियार में क्या है? कुछ भी नहीं। तो फिर तुम अपने आप को किस चक्कर में नहीं माफ़ कर रहे? फिर आपने क्या किया है जो आप माफ़ ही नहीं कर रही अपने आप को? जब आपके इख्तियार में है कुछ नहीं तो आप एम ही हीरोइन बन रही। अपने आप से प्यार करो ना, अपने आप से दुश्मनी नहीं करो, अपने आप से प्यार करो। क्या नाम है? अली से। अली से। तो अल्लाह जितने प्यार से ये नाम लेता है ना, उतने प्यार से अपना नाम पुकार दिया करो, ठीक है। ये जो आंखों का पानी है इससे माथा साफ कर, ये अंगूठा अब माथे पे लगा। ये माथा साफ कर ले। वो जितने प्यार से सारा दिन फरिश्तों को भगाता रहता है ना, अलीज़े का खाना ले जाओ, अलीज़े का सांस ले जाओ, अलीज़े के रिस्क ले जाओ, अलीज़े को सुला दो, अलीज़े को जगा दो, अलीज़े को करवट दिला दो, अलीज़े 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 सारा दिन करता। उतने प्यार से अपना नाम पढ़ा करो। रात को सोते वक्त ही पढ़ लेना प्यार से, ठीक है। अल्लाह है कहाँ है? दिल में। दिल का तो आप, मैं दिल की सर्जरी करता रहूँ, अंदर खून और गोश्त होता है, हड्डियाँ हैं, तो क्या है अल्लाह? आखिरी सवाल है। अलीज़े का अल्लाह जो तुम्हारे दिल में अल्लाह है वो क्या है? वो तो हर पल आपके साथ है, उसको किसी एक मोमेंट पे थोड़ी मैं वो कर सकती। नहीं, वो है, साथ है क्या अल्लाह? आपने मुझे कहा अल्लाह है, कैफियत है। आपके अंदर है, कैफियत है। कैफियत तो कैफ से होती है, सुरूर व कैफ से। ज़्यादा चढ़ जाए तो फिर तो एहसास है, दर्द है। ये दर्द नज़र नहीं आता है ना, एहसास नज़र नहीं आता है। एहसास है तो पास है, जैसा मुझे समझोगे वैसा मैं रहूँगा, ठीक है। तो अगर तो आपको कोई पब में भी ले जाए लेकिन आपको वहाँ भी खुदा याद हो, चाहे मुफ्त मिल रही हो, ठीक है, बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफ़र चल रही हो, और फिर भी आप कहें कि नहीं मेरा अल्लाह देख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से उसको साथ रखो। अल्लाह कादिर है कि आप कादिर हो? अल्लाह। उसकी मर्ज़ी के सिवा कुछ हो सकता है? उसकी मर्ज़ी के सिवा कुछ हो सकता है? नहीं। तो फिर आप अपने आप को किस चक्कर में माफ़ नहीं कर रही हो? सोचूंगी। इस सोचने वाली क्या बात है?
अल्लाह ने अपनी जान पे जुल्म करने से मना किया, क्योंकि ये जान भी आपकी नहीं है ना, ये भी उसको वापस करनी है, हर शय उसको वापस करनी है, ये जिस्म उसी हालत में वापस करना है जैसे उसने बनाया, ठीक है। इसलिए उस दिन क़यामत वाले दिन लोगों के जिस्म कटे फटे होंगे, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने हरकतें की होंगी उस तरह उनकी वो चीज़ें उड़ गई होंगी, काली हो गई होंगी, गैंग्रीनस हो गई होंगी, जहाँ जहाँ से नेगेटिविटी आ गई होगी, करंट जहाँ से उड़ गया, पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया, नेगेटिव रह गया, तो वो नज़र नहीं आ रहा होगा उस वक्त वहाँ पे। तो सीधी सीधी गवाही ऑटोमेटिकली, एक हाथ अगर उसकी उंगलियाँ नहीं हैं तो पता होगा कि क्यों गई हैं उंगलियाँ, पैरों की उंगलियाँ क्यों नहीं, आँखें क्यों हैं इसकी, ठीक है, आँखें क्यों गायब हैं इसकी, या ये काना क्यों है, एक आँख क्यों नहीं है इसकी और एक आँख है, डिफॉर्म्ड क्यों है इसकी, लेफ़्ट साइड सारी उड़ी क्यों हुई है, वो सारा कुछ उस दिन डी कोड सामने हो जाएगा। वो लंबी चौड़ी गवाही देने की ज़रूरत ही नहीं होगी, की हवाले कर दी जाएगी, उसमें पता चल जाएगा कि वो अच्छा लेफ़्ट साइड जिसकी उड़ी हुई है वो ये वजह, राइट साइड उड़ी हुई है ये वजह। तो इसलिए ये बेईमानी हुई है, इसने बेईमानी की है अमानत में, और तो ये भी सारा वापस करना है उसको, इसको अपना नहीं ना समझना। तो आपका अपना है क्या है? कुछ भी नहीं, खुदा है यार तेरा, अल्लाह के अलावा और ये तो हो दुनिया गया में तो कुछ नहीं। तो अल्लाह ही है और कुछ नहीं है। हम्म, अलीज़े है, अलीज़े से मिलवाओ मुझे, इधर ही है। ये अलीज़े है, ये तो बॉडी है एक, अभी मर जाओगी तो किसी ने नहीं कहना अलीज़े, ने कहना बॉडी लिटा दें, बॉडी नीचे ले जाएं, बॉडी आ गई है जी, बॉडी ने ला दी है, बॉडी दफना दी है, बॉडी कहेंगे, अलीज़े नहीं कहेगा कोई। तो ये तो बॉडी, मट्टी की बॉडी, मट्टी का जिस्म है ना, ये मट्टी में चला जाएगा, तो फिर अलीज़े क्या है? क्या है? आप बताएं मुझे। अभी यहाँ मैयत पड़ी होगी, कभी भी उसको नहीं कहेंगे ये डॉक्टर जावेद है, बॉडी। 6 लाशें लाई गई, 10 लाशें लाई गई, 282 नहीं थी, लाशें ही होंगी, बंदे नहीं, इंसानों के नाम नहीं होंगे, ठीक। तो फिर हॉस्पिटल में तो आप खुद, आपको तो डॉक्टर हो, आपको पता है बॉडी चलेगी, ये बॉडी पैक कर दी है, बॉडी रख दी है, बॉडी तो मट्टी की है, वो मट्टी में चली जाएगी। तो अलीज़े क्या है? उसकी रूह तो अल्लाह की है, अल्लाह कहते हैं मैंने अपनी रूह फूंकी, उसका हुक्म है, रूह अल्लाह के पास चली जाएगी वापस। तो अलीज़े क्या है? जो उस रूह ने शक्ल इख्तियार की थी दुनिया में। ये जिस्म, बॉडी तो एक लिबास है, उस लिबास, ये पैकिंग है, ठीक है। जैसे अलमारी में कई सूट टंगे हुए हैं, मैं एक ये पहन के आज आ गया हूँ, बाकी टंगे हुए, जब ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो वो और सूट होगा, ये वाला इधर रह जाएगा, तो ये तो पैकिंग है इधर। तो फिर अलीज़े क्या है? एम नहीं लामा इकबाल ने किया, ये हज़रत इंसान न जिस्म है न रूह है, बाबा की पढ़ता रहता, की सोचता रहा, पिछू सियालकोटी मुंडा तुरया, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज दी हवावां लगियां ने, प्रोफैसर आर्नल्ड दियां, 9 नवंबर आ रही है ना, मुझे इकबाल याद आ रहा है। और फिर मीर हसन साहब उस्ताद उनके, क्या उस्ताद होगा, उसका नाम भी आज तक आ रहा है। फिर जर्मनी और यूरोप की हवाएं सारी, करतबा स्पेन, लेकिन सारा फिर के, और इतना बड़ा फिलासफर सारा फिर के कहता है खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग। ये अच्छा कारनामा कर दिया आपने, शाबाश। तो खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, आगे क्या है? मुझे नहीं पता। सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ़, ठीक है, मदीना और नजफ़ दोनों। खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, ठीक है। वैसे नीटशे से लेके, गोइटे से लेके और सारों की उसने पढ़ा भी है, बल्कि कई लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने उन्हीं की शायरी ट्रांसलेट करके हमें बता दी है।
लेकिन जो कुरान को जानते हैं, जिन्होंने कुरान पढ़ा है, उन्हें पता है कि बहुत सारी की सारी उसकी शायरी जो है वो कुरान करीम का ट्रांसलेशन है बेसिक। किधर वॉशरूम जाना है तो इधर ले जाओ। तो वो इकबाल कह रहा है कि हज़रत इंसान न जिस्म है न रूह है, फिर हज़रत इंसान है क्या, अलीज़े क्या है, फैसले तो इतने बड़े कर रही है ना, तू अपने आप को माफ़ कर रही है, यानी तुझे अपना आप का पता है, सज़ा तूने पहले लिख दी है, पता अपना है नहीं है। ठीक है, फिर जिन्होंने कोई ज़िंदगी में हेल्प आउट करने की कोशिश की कि तेरे अगली लाइफ के स्टेप्स में उन्हें भी मुजरिम बनाया हुआ है। ऊपर से तू मौलवी ऐसा है, एक बंदा है वो अपने ज़ाती गुनाह कर रहा है, उस पर भी तुझे एतराज़ है। वो जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तुसी मैरिटल अफेयर जे 4 की इजाज़त दियो, क्यों बंदा एक्स्ट्रा जाए। अभी जो काकियाँ मैरिटल अफेयर पे तैयार हुई थी ना, वो नाड़ी दौड़ गई, क्या मतलब निकाल दिया। मैरिटल अफेयर तो सिर्फ मेरे साथ ही हो सकता है। खैर, तो ड्रिंक करता है तो खुद ही लेवर उसका ख़राब होगा, हमें क्या। सारों के सामने पकड़ के उसके कपड़े उतार दिए हैं, जनाब उसका लिबास है और उसका दोस्त है। खैर, और अपना भी खून जला लिए जल जल के। ड्रिंक या ज़ना, फॉर्निकेशन, ये दोनों तो अल्लाह की तरफ से गुनाह है ना। अदरवाइज़ तो अगर मजहबी तौर पे ना हो ये गुनाह, फिर तो आपको कोई मसला नहीं। मजहबी तौर पे है ना, यानी आप इतनी मजहबी हैं, अगले पे शरीयत लगा रही हैं और ख़ुद पकड़ के चौक में उसको नंगा कर दिया, सारी अपनी नेकियां भी उसको बेच दी हैं, चुगलियाँ लगा लगू के। चुगली हो गई ना। कसूर इसका भी है जो तुझे पब्लिक में ले आई है, तुझे भी नहीं समझाया कि मैं कैमरा ऑन होगा। वो बंदा जो आगे बैठा है वो भी बेवकूफ़ है, सबके सामने शुरू हो जाता है। मैडम ने कहा था दुआ में लेके जाओ। मैडम ने कहा था दुआ में लेके जाओ। मैडम बहुत जालिम है। आपका क्लिनिक का टाइम लिया था, वो दिसंबर का जाके मिला था। मैडम बहुत जालिम है, खुद वो जाके दुनिया के उस कोने में जाके बैठी है जहाँ तक मैं पहुँच ना सकूँ। सात समुंदर पार करके ना, उसने कहा कि जहाँ तक। खैर, फिर माफ़ कर दो, अलीज़े से मिलवा मुझे। अलीज़े कौन है? जब तक हमें अपनी पहचान नहीं होती, हमें अल्लाह की कहाँ से पहचान होगी। इसलिए मैं जब तुझे पूछता हूँ कि अल्लाह क्या है, वो तुझे नहीं पता चलता। ये तुझे पता है कि अल्लाह है, तेरे दिल में है, लेकिन मैं कहता हूँ क्या है तेरे दिल में, वो तुझे पता नहीं है। इसलिए कि तेरे अंदर ही अलीज़े है, तेरे अंदर ही अल्लाह है, तेरे अंदर ही शैतान है, अब तेरे अंदर ही तेरा नफ्स है। तो अब सारा अंदर ही गुडमुड हुआ है, उसमें से कहाँ अल्लाह है और कहाँ नफ्स है, कहाँ शैतान है, ये पता करना होता। ठीक है, आपकी अम्मा को बाबा जी ने क्या कहा था कि आपके अंदर ही दुआ है, आप चलती फिरती दुआ है। ठीक है, और बस जाके घर बच्चों का ध्यान करो, घर की ड्यूटी संभालो। किस वजह से कहा था कि उनकी जो ड्यूटी वैसे थी वो पूरी थी, नमाज कायम थी उनकी। ठीक है,
ये दुआएं कराओ जी, दुआएं कराओ जी, दुआएं कराओ जी, ये तो एक इन्हें किसी काम पे लगाने के लिए प्राइमरी जमात के बच्चों के लिए है। चलो कुश्ते करें, ठीक है, किसी तरीके ना चलो अल्लाह ही नहीं मान लेना, ठीक। सरकार की या पंजतन पाक की क्या शान किसी भी खुलेगी, खुदा को नहीं मान रहा कोई यहाँ पे। ये तो है इसलिए किंडरगार्टन के बच्चों के लिए उन्हें एक टास्क दिया जाता है, ठीक है, एक्सरसाइज, असाइनमेंट, दुआएं कराना शुरू हो जाते हैं उसमें। अम्मा हजूर आपकी जो है वो माशाल्लाह खुद प्रिंसिपल है पूरी की पूरी। आप दोनों कम से कम उनके करीब भी नहीं गई, ठीक है? नहीं जी, उल्टा बल्कि आप लोगों को उनसे गिले शिकवे हैं। मैं तो नहीं मिला हुआ उनसे, मुझे उसके डायलॉग से वो कह रही हैं कि मैं मिला हुआ हूँ, आई थी दुआ में, सर्विसेज में आई होंगी, 2 बार आई हैं। मैं देखूं शायद चेहरा तो मुझे फिर याद आ जाए, लेकिन निकाब करती हैं। हाँ तो फिर वो तब जब आई थी, मैं भी तब जब आई थी तो मैंने नकाब किया था, मैं ट्रेनिंग में भी नकाब करती थी, इसलिए शायद आप नहीं पहचान रहे। और मैं तेनू जानना, मैं तेनू जान के नहीं पछाणदा पिया ना, तू कोई होर ना लल्ले कि मैं फलाने दी वो हाँ, नहीं दी कुछ लगदी, ठीक है। तो तुझे मना मतलब तुझे अवॉइड करना चाह रहा था, उसने उधर से फायर खोल दिया। तो जो अम्मा हजूर हैं वो 2 बार आई थी। अच्छा, बाबा जी से भी मिली हुई थी, मेरे से भी मिली हुई थी। मैंने उन्हें कहा कि आप तस्बीहां बंद करें, नहीं कहा। तस्बीहां बंद करने कहा होगा क्योंकि उनको फिर सिम्टम्स आ रहे होंगे, कोई उन्हें याद करा दिया होगा कि तुसी जनाब उबले दूध नूं ना उबालो, प्रैक्टिकल करो, ठीक है। लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं कहा होगा कि निकाब उतारें, ये करें वो करें, नहीं कहा ना, बाबा जी ने भी नहीं कहा। वो बंदा सीधे अपनी सही ट्रैक पे है, ओरिजिनल ट्रैक पे, जिसकी MA पास हुई हुई है, आगे वो PhD की यूनिफॉर्म पहनता है तो उसका हक बनता है पहनने का, ठीक है। ਇੱਥੇ 5ਵੀਂ ਪਾਸ नहीं तो यूनीफार्म इन्होंने PhD ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਾਊਨ ਪਾਈ ਫਿਰਨਗੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਟੋਪੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਛਾਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਰੋ। तो अम्मा हजूर ने मेरे बारे में, उन्हें आज पता तुम दोनों इधर आई, तुमने मेरे बारे में क्या कहा? बाबा ही से मिली हुई हैं वो। नहीं, वो मेरा इशू था, जिस इशू के वो तब जब हम आए थे वो दोनों बार मेरे इशू के लिए आई थी, वो मेरे साथ आई थी यार सिर्फ। मेरे पास आई थी ना, तेरे इशू के लिए आई थी। जी जी आज इधर आ रही थी ना आप लोग, जी सर। उन्होंने कहा नहीं कि वो की लैंड चलियाँ हो कि वो एम ही बैठा रहता है लड़कियाँ लेकर, वो सारा नहीं, वो तो जब से इसका ये इशू स्टार्ट हुआ है वो तब से ये कही जा रही है, तुमने अभी तक बात नहीं की सर से, टाइम लो, जाओ, जा क्यों नहीं रही हो? तो वो तो मुझे डांट पड़ी होती थी तकरीबन रोज़। यानी उन्हें पता है कि इन्हों जो समझाया तो वही समझाएगा, इन्हें मेरी गल नहीं मनती। हालांकि बाबा जी ने उन्हें कहा भी था कि जा बच्चों का ध्यान कर। असल में सारे इंसान जो है ना बड़े अच्छे जो होते हैं, PhD भी कर जाएं, कहीं ना कहीं आगे रह जाते हैं। हर एक का कोई एक सब्जेक्ट वीक होता है ना, उसमें बस रियायती नंबरों से पास होता है, तो ये उसको आजिज़ भी रखता है, ठीक है। चलो, तो कुछ लोग अल्लाह के ऐसे करीब होते हैं कि उनके बारे में सोच के भी बंदा फंस जाता है। मेरा ना एक क्वेश्चन और था सर, जो आपके आने से पहले डिस्कशन हो रहा था तो पूछा था मैंने, इन्होंने कहा था कि जब आप आएंगे तो आपसे पूछ लूँ। अब डर लग रहा है मुझे, लेकिन मैं पूछ लेती हूँ। क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर आपको ये लग रहा हो कि जैसे जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, जैसे वो किसी पैटर्न से हो रहा है, और डिस्पाइट नोइंग द होल प्रोसेस ऑफ दुआ एंड एवरीथिंग, आपको लग रहा है कि आप अभी भी वहीं फंसे हुए और चीज़ें जैसे एक पैटर्न में हो रही हैं, और मतलब
जिसमें फिर बीच में मैंने मैडम से भी एक दफ़ा बात किया कि ये कहा था कि मैडम मेरी तो बस हो गई है ये पैटर्न देख देख के ना, कि ये क्या मजाक है, जो शुरू हुआ हुआ तो हुआ हुआ है, एक बहन फिर दूसरी बहन फिर मतलब क्या ये चल रहा है ना, व्हाई इज़ इट लाइक दिस। तो कहा था मैंने मैडम से कि मैं तो जानना चाहती हूँ कि फिर गलती किसकी है और गलती कहाँ है, बिकॉज़ अब भुगत तो मैं रही हूँ उसमें, जो जिसकी भी गलती है अगर मेरी है तो मुझे पता लग जाए, मतलब आई वांट टू नो द आंसर्स। तुम्हारा कसूर नहीं है, विरासत में। उस पर फिर मैडम ने ये कहा था कि रूट कॉज जान के तुम क्या करोगी, व्हाट यू नीड टू नो इज़ कि व्हाट यू नीड टू डू, मतलब अब तुमने करना क्या है वो चीज़ करो, अपने लिए माफ़ी लेनी है, अपनी जनरेशन्स के लिए माफ़ी लेनी है और मूव ऑन करना है। वो मेरा तो ख़्याल है कि शायद मतलब कोशिश करती हूँ लेने की, लेकिन अभी भी जब वो जो सेकंड वाली जो दुआ हो रही थी, जो फैज़ अहमद फैज़ वाले कलाम वाली, उसमें मुझे बहुत रोना आया था। वो उसमें जब वो जुल्म वाली वो चीज़ आई थी तो वो मुझे लगा था कि शायद वो जालिम मैं हूँ। वो फिर वो मेरे लिए आई वाज इंटरनलाइजिंग दैट थिंग कि मैं वो जालिम हूँ, कि वो मतलब कि जब मतलब हम देखेंगे तो मतलब जैसे मुझे लग रहा था कि जैसे मुझे कहा जा रहा है कि तुमने जिसके साथ जुल्म किया ना, अब देखना, फिर अब बस अब तुम देखना। तो वो मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा वो पेनफुल थी। ये पिछले दिनों भी मैडम ने एक दुआ का ग्रुप बनाया हुआ है हमारा, चंद एक लोग हैं हम उसमें इसका रेफरेंस उन्होंने इसी वाले कलाम का लगाया था। कुछ को बात हो रही थी उस पर, कोई रील शेयर की थी उन्होंने, तो तब भी मुझे वैसे याद आया, मैंने कहा अच्छा ऐसे ही सुन लेती हूँ लगा के, तो आई कुड नॉट लिसन टू इट। और वो इन लाइन्स पे आके आई स्टार्टेड क्राइंग, और मैंने उससे बंद कर दिया, क्योंकि वो मुझे मुसलसल वो ये लगता है कि वो जो कुछ भी हो रहा है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, या वो मैं ही जालिम हूँ जिसने वो जुल्म किया हुआ है। तो ठीक है जो हो रहा है फिर वो ऐसे ही होना था फिर। मैंने कहा ना, विरासत में दुआएं भी आती हैं, बद्दुआएं भी आती हैं, आएँ भी आती हैं। जब हम किसी की बेटी को तंग करते हैं फिर अपनी बेटी भी तंग होती है बाद में, ऐसे हो जाता है। अल्लाह नहीं कहता, मजलूम की आह जो है वो पकड़ लेती है। फिर आप कह रहे हैं माफ़ भी करना है। देखो, आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले कोई अपने किसी दूसरे के साथ उसका क्या मामला थे, वो उसके मामला थे, उनके मामला थे आपस में। आपको उस बंदे से अगर 7 अच्छी या 8 अच्छी चीज़ें मिली और 2 अच्छी नहीं मिली या 3 अच्छी नहीं मिली और 7 आपने एक्सेप्ट कर ली अच्छी, तो पैकेज तो पूरा आएगा। ठीक है, अब आप एक तो वो वाली 3 आप ना इस्तेमाल करें, आप किसी और को वो पेन ना दें, नंबर 1। नंबर 2, या वो वाली 7 भी छोड़ें तो फिर इन 3 से जान छूट जाएगी, और या फिर किसी पागल मजूब, किसी अल्लाह वाले, किसी आशिक की दुआ ले लें, वो अपनी मस्ती में दुआ दे जाए, ठीक है, तो इस प्रोसेस को स्टॉप लगता है, ब्रेक लगती है। लेकिन ये ध्यान करना होता है कि उसके बाद आपने उस पागल दीवाने के बारे में ख्याल में भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये वो टेस्ट है जो बार बार देना पड़ जाता है। ठीक है, शैतान इसी में फेल हुआ है, तो नेक लोग इसमें बहुत बुरी तरह फेल होते हैं, बार बार हो जाता है। वो कहते हैं कि मतलब मैंने किया क्या है, मैं तो बहुत नेक हूँ, उन्हें दूसरों की खामियां नज़र आनी शुरू होती हैं। और पागल दीवानों के अंदर तो शैतान ज़ाहिरियत की शरीयत कोई नहीं नज़र आ रही होती, तो उनमें ऐब बड़ी जल्दी नज़र आ जाता है। उनसे
एक बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड काम जब फंसे हुए हैं, वो करवाना तो बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। ATM मशीन की तरह उन्हें यूज़ करना तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जो ही पेट भरता है, जो ही छतरी बारिश बंद होती है मुश्किलात की, वो छतरी यूज़लेस हो जाती है। वो अल्लाह वाला या वो दीवाना या वो पागल, उसका हमारी ज़िंदगी में जगह नहीं बचती फिर, ठीक है। बोझ लगना शुरू होता है, हालांकि वो कुछ भी नहीं कह रहा होता, वो मिलने भी नहीं आता, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि अच्छा आप उनके साथ बैठे हुए थे, वो जो फुटपाथ पे बैठे होते हैं, आप उस दिन उसके बर्गर खिला रही थी, वो शाह जी हैं, उन्होंने दुआ दी थी आपको? नहीं, वो तो वैसे ही मैं कोई नशई था, उसको खिला रही थी। ये तो मैंने खुद खाना काबा में गई ना उम्रे पे, तो मैंने दुआ की, तो मुझे वहीं पता चल गया था मेरी दुआ कबूल हो गई। लेकिन फिर इन नेकों का ये बड़ा मसला होता है, अभी ये बाज नहीं आते, अब ये कहते नहीं अब अल्लाह ये मुझे इससे अगला दर्जा चाहिए, ये तेरा बंदा ऐसे काम कराता है, ये इसकी तू ऐसे सुनता है, मेरी भी ऐसे सुन। वही दीवाना आके घर बैठ जाता है अजीबो गरीब सी फरमाइश लेके, तो अब तो बिल्कुल जान छुड़ानी है, तो बिल्कुल फजूल आदमी है, ये क्या बात हुई। तो अपनी दुआ का जवाब होता है, अगला टेस्ट आ गया होता है कि अच्छा इस तरह का बनना है, इससे भी बेहतर बनना है, हॉटलाइन पे आना है, तो चलो मैं देखता हूँ मेरे गंदे मंदों से तुम कितना प्यार करते हो, ठीक है। तो इसलिए मुश्किल हो जाता है। निविया या कोई क्रीम है यार इसमें, तो समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। चलो शुक्र है आ रही है। ये जो है ना वाई मी वाई, ये बहुत खौफनाक होता है। काफ़ी हद तक निकल गई है, लेकिन फिर कभी कभी जी? एकदम से आती है जी वापस। लगा ये होते हो गया जो तो फिर जी? एकदम, मैंने कहा काफ़ी हद तक निकल गई हुई है ये वाई मी, लेकिन फिर एकदम से आ भी जाती है। आ जाती है, और फिर ये होता है कि अच्छा ठीक है, फिर वो बड़ी मुश्किल से फिर अपने आप को समझाना पड़ता है, वो सारा जो इस प्रोसेस में लर्न किया है। ठीक, मुझे लीजा से मिलवाया नहीं तूने, मैंने उस वक्त से मैं इंतजार कर रहा हूँ। लीजा कहाँ है? उसे ढूंढना पड़ेगा पहले। उसे ढूंढना पड़ेगा, गुम गई है। अभी तो गुमी हुई है। पता करो है भी कि नहीं, कहीं धोखा ही तो नहीं है, अभी तो नहीं नाम रखा हुआ एक चीज़ का जो है ही नहीं, या मिट्टी का नाम रख दिया है। बॉडी इसे कहते हैं। ये सिम ना भी डली हो तो इसे मोबाइल फ़ोन ही कहते हैं, बॉडी होती है। सिम डाल जाए तो फिर ये चल, कौन सी सिम? अल्लाह की रूह। वैसे बाकी ये कुछ इसकी ऐप्स बगैर सिम के भी चलती हैं, तो जानवरों की तरह हम जानवरों में ये रूह नहीं है, अल्लाह की रूह नहीं है, ये सिर्फ हज़रत इंसान में। ठीक है यार, ये क्वेश्चन था, मुझे याद आ गया, ये क्वेश्चन था किसी ने किया हुआ, दोनों सो गई हुई हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था किसी ने किया हुआ था कि सर ये बताएं कि अल्लाह कहते हैं कि मैंने अमानत, ये अमानत परिंदों फरिश्तों को, ज़मीनों को, आसमानों को, पहाड़ों को कहा कि ले लो, तो सारों ने इनकार कर दिया, लेकिन हज़रत इंसान बड़ा जालिम और जाहिल है, इसने फट हामी भर ली। तो सर ये अमानत कौन सी है? जिस्म है, रूह है, और पहाड़ों का अलहदा ज़िक्र क्यों है इन ज़मीन के मुकाबले में? ज़मीन और पहाड़ और आसमान अलहदा है, इस तरह करके क्वेश्चन था।
या फिर वो फॉरवर्ड ग्रुप में फॉरवर्ड ही नहीं हुआ? हाँ जी, अच्छा ग्रुप में नहीं आया हुआ वो, उस बंदे ने तो बेचारे दोबारा भेज दिया होगा जी तुसी सवाल नहीं। अच्छा वो मैं जी सॉरी, दादा साहब ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया हुआ है? दे माइक ने दे माइक ने जी जी बताएं। सर मैंने अभी पूरी पढ़ी नहीं है, चलो, जहाँ लेकिन जिक्र है शुरू के हमें चैप्टर में उन्होंने इसका जिक्र किया हुआ है। और बल्कि जो आप आयत का तर्जुमा बता रहे हैं उसमें वो उन्होंने इस चीज़ की करेक्शन की हुई है, जितनी मुझे समझ आई है कि बताना वो ये चाह रहे हैं कि इंसान में ये कैपेसिटी थी तो उसने ये एक्सेप्ट किया है, मतलब जल्दबाजी और जाहिलियत में नहीं किया। उन्होंने इसका तर्जुमा डिफरेंट तरीके से ब्रीफ किया कि ये सिर्फ इंसान, ये जो मट्टी का अल्लाह ताला ने बनाया था जिस्म, उसने इसको एक्सेप्ट किया और पहाड़ और सब ने जो है वो इसको इनकार किया। लेकिन शुरू के चैप्टर में तौहीद वाला जो उनका पहला अभी स्टार्ट है उसमें इसका जिक्र है, अगर किसी ने ये सवाल पूछा तो। अभी बुक बड़ी मुश्किल है, पहला तो मुझे बहुत मुश्किल हुई है पढ़ने में, पहले कुछ तो, लेकिन ये मैंने, हाँ जी, वो कैप्टन वाइस बख्शियाल वाली लेनी थी जी, वही लिया। हाँ, वो भी मुश्किल लग रही है। अच्छा, थोड़ा सा शुरू में वो फ्लो बनते हुए टाइम लगा, लेकिन मैंने काफ़ी नोट्स बनाए हैं, अभी थोड़ा रुका हुआ है, पढ़नी शुरू नहीं की। तो बाबा उबैद दुरानी पे उनके एक काके थे वली साहब, उन्होंने किताब लिखी हुई है दुर्रे ऐनी, वो जिसको मिले पढ़ लेना। या मैंने अनोखे सच पढ़ी थी, वो बहुत अच्छी थी। अनोखे सच को पढ़ो तलाश के साथ, तलाश मैंने पढ़ ली है, मुफ्ती की तलाश, लब्बैक और तलाश पढ़ लो जी। और तज़किरा गौसिया किताब वो मैंने खरीद के रख ली, अभी पढ़ लेना, खरीद के रखी है, लेकिन अभी दासा वाली शुरू की हुई थी तो वो मैंने अभी नहीं शुरू। वो एंड पे पढ़ लेना। दादा साहब असल में कह रहे हैं कि वो उसका तर्जमा जब आम लोग करते हैं तो वो यही तर्जमा करते हैं कि इंसान बड़ा जालिम और जाहिल है और इसने फट इसकी हामी भर ली इस अमानत की। अव्वल तो इसके ऊपर बड़ी डिबेट है कि वो अमानत है क्या, ठीक है। कोई कहता है कि कुरान करीम इंसान के सीने में है, कोई कहता है कि रूह की बारे में बात हो रही है, कोई कहता है कि ये खिलाफत जो थी ज़मीन पे अल्लाह का खलीफा होना, ये अमानत थी, ठीक। ये अल्लाह ने कहा भी कौन मेरी जगह जो है इधर ड्यूटी करेगा, रिप्लेसमेंट नहीं, और छुट्टी पे जाएगा। अल्लाह मियाँ तो नहीं छुट्टी पे जाते, लेकिन अल्लाह मियाँ ने गायब होना, तो अल्लाह मियाँ ने कहा पहचानना जो है, जो अल्लाह मियाँ की पहचान का खेल जो भी है, तो इस पर डिबेट है। लेकिन ये आयतें जो हैं इनके ऊपर वाकई मैंने बचपन में भी जब पढ़ी थी, जिस वक्त मुझे सख्त एतराज़ था, मैंने पूछा कि जो भी मुझे पढ़ाने वाले थे, जहाँ से मैंने पढ़ी, जिनसे मैं पूछ सकता, जहाँ तक मुझे रसाई थी, वो डांट शांट ही पड़ी। लेकिन मेरा एतराज़ था इस पर बड़ा सख्त कि ये तर्जमा, मतलब ये मीनिंग ये वाकई अल्लाह मियाँ ने कहा है, क्योंकि मुझे फंसता था कि इसमें तो सरकार दो आलम भी आएंगे, तो ये कैसे हो गया कि वो ये नहीं है, मैं नहीं मानता, ये कुछ और ही बात है, ये समझ नहीं है इन्हें। बड़ा देर बाद मुझे समझ आई कि कुछ ट्रांसलेशंस जो हैं वो अरबी में, अरबी वाला शायद हमें बेहतर समझा दे जो अरबी ज़ुबानदान हो, लेकिन हमारे अपने लोग जब इंडो पाक में करते हैं ट्रांसलेशन, इंग्लिश कई बार मैं उसी की इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, ज़्यादा अच्छी समझ आ जाती है। फिर ये बात क्या है, तो ये सुई बड़े साल फंसी रही, तो दाता साहब ने निकाली मेरी, ठीक है, क्योंकि असल तो वो तारीफ बयान हो रही है। वो हिंट मुझे ये मिला कि जिस तरह माँ कहती है ना उसके बच्चे सारे होते हैं, तो उसमें से एक बच्चा माँ के साथ बहुत अटैच होता है, ठीक है, चाहे छोटा होता है, माँ कहती है भाई ये काम कौन छत से चारपाई उतार के रहे, माँ मैं लेके आता, ठीक है। वो ये कहते जल्दबाज नहीं है, मतलब ये फौरी फर्मा बरदार है कि यस सर लब्बैक कहने वाला है, मतलब कि बस हुक्म है तो बस ठीक है आपने कहा तो। और दूसरा ये कि जल्दबाज भी है, और दो लफ्ज़ हैं, जालिम है अपनी जान पे जुल्म करने वाला ना,
तो यानी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसने उठा लेनी, उसके लिए वो लफ्ज़ की बजाय थोड़ा सा कोई उसकी ट्रांसलेशन इस किस्म की होनी चाहिए कि बहरहाल ये जिस तरह माँ बड़े प्यार से तारीफ़ करते हुए कहती है कि ये तो दिन देखता है ना रात देखता है, ये तो बस मेरे लिए तड़प उठता है, चाहे ये उठती है, ये मेरे लिए तो बस ये खुद इससे उठा जाए ना उठा जाए, ये उठा सकती हो ये चीज़, ये काम कर सकती हो नहीं, लेकिन मेरी खातिर ये करती है। तो वो एग्जैक्टली यही डू एग्री कि मुझे उसकी यही समझ आती है। तो अमानत वो है क्या? अमानत वो कुरान भी है, अमानत वो खिलाफत भी है, अमानत वो सारा पार्ट है उसी का। तो वो रूह भी है, अल्लाह की रूह। तो अल्लाह ने छुपना था जिस तरीके से भी छुपना था, जो भी छुपना था। और एक रूह के बारे में कहा गया कि बस इसके बारे में बस इतनी बात ही करो कि ये अल्लाह का हुक्म है, ठीक है, अल्लाह की मखलूक है ये अल्लाह की एक मखलूक है जो छिपकली की सूरत में कभी कभी नज़र आती है, उधर से इधर को आती हुई। इधर को आ गई है, स्पीड बढ़ी है। मेरी तरफ आ रही है, ठीक है, मेरा तो अक्ल चेक करने आ गई है। तो तुम दोनों ने देख लिए, और अगर ये नीचे गिरी इधर, तुम दोनों की नींद अब तो नहीं आएगी मेरा ख्याल है जी, ठीक। तो उसमें वो कहते हैं कि ये जिस तरह सूरह रहमान में इशारा है कि रहमान अल्लमल कुरान, कुरान का इल्म पहले दिया या सॉफ्टवेयर इंसान का उस तरह का बना दिया। तो कहते हैं कि मैंने इसको पैदा किया और फिर आज़ाद सीधे किए और फिर इसको देखता सुनता बनाया, और अब ये दो रास्ते दिखा दिए, शुक्र करे या कुफ्र करे। यानी ये ऑलरेडी हर इंसान के अंदर, वो जिस मर्ज़ी मज़हब का जहाँ मर्ज़ी पैदा हुआ है, वो शुक्र करेगा या कुफ्र करेगा, बस ये दो चीज़ें उसमें बहरल हैं, और यही अल्लाह देखता है कि ये क्या करता है। ठीक, अब ये उसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है, ठीक। उसमें ये अमानत कि वो खलीफातुल्लाह रहे, अपने दर्जे पे रहे, जो दर्जा उसको दिया गया है उस पे रहे, उससे घटिया हरकत ना करे, उससे नीचे ना आए, ठीक है, असफला साफलीन के दर्जे पे ना आए। आम जानवरों वाली हरकतें, उनमें भी ये जान है, लेकिन ये जो रूह है उसके अंदर, ठीक है, उस रूह का पास करे कि वो रूह किसकी रूह है, और उस अमानत को जो उसने उठाया हुआ है। तो मुझे भी ये जो समझ आए उसका अगर उसे एहसास हो तो फिर, और उसको वो यहाँ पाए, तो कहाँ गलत हरकत होती है। अगर पता हो कि बड़े साहब ऐसे बैठे ने सवाल ही पर, अगर पता हो, एहसास उसका हो, वो अमानत। और वो अमानत जो उसने कहा कि यार मैं छुपने ही लगा हूँ और तुम ज़रा ड्यूटी करो, ठीक है, लेकिन मैं जब आ जाऊँगा तो कुर्सी मैंने वापस दे दी। वादा कर रहा है कि हाँ जी ठीक है वापस करांगा, ठीक है। तो अल्लाह कुरान में कर रहे हैं ये अपना वादा भूले हुए हैं। अल्लाह ने तो ये कहा था कि मैं छुप जाऊँगा फिर तुम मुझे ढूंढना, ठीक है। तो ये वो वाले शरारती बच्चे हैं कि ढूंढने ही नहीं निकलते। अल्लाह मियाँ छुप छुप के देखते ही जा रहा है कि यार मुझे ढूंढने कोई नहीं आया, कोई मुझे ढूंढ ले, तो कोई नहीं ढूंढ रहा, लोगों के पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। मुझे याद है कई बार गाँव के बच्चे इतने शरारती होते थे, हम छुट्टियों में जाते थे जब गर्मियों की छुट्टियों में, तो रात को वहाँ पंखा ना बिजली होती थी उस वक्त 70s में, तो रात को खेलते थे, फिर सोना होता था, तो रात को छुपन छुपाई खेलनी होती थी। तो वो जिस वक़्त अगर हमने अपनी तरफ से बड़ी ढूंढ के छुपने की जगह रखनी, शहरी ये बच्चे ऐसी चालाक, तो हमने अगर वो गांव वालों को हमें नाम मिलना ना, उन्होंने चुप करके सो जाना जाके, हम वहाँ छुपे छुपे लक साढ़े दोहरे हुए, ठीक है, कई बार वहीं सो जाना, ठीक है। तो अल्लाह मियाँ को तो नींद भी नहीं आती, और हर वक्त यही होता होगा कि नहीं अभी ढूंढ लेंगे, मुझे अभी ढूंढ लेंगे, तो कुर्सी वापस कर देंगे। ये आए तो कुर्सी नहीं छड़न दे, कुर्सी कैसे छड़ दे, ठीक है। एनीवेज, तो अलीज़े मिली
पता चली कहाँ है? नहीं पता चली। अल्लाह का पता चला। अल्लाह क्या है? क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा नहीं, ये तो कंपैरिजन में तो वो आता ही नहीं है ना। कंपैरिजन वाली तो वो चीज़ नहीं है कि उसको ये कि ये छोटा है ये बड़ा है। मेरे लिए अगर मैं कहूँ तो अल्लाह सुकून है। सुकून है, बिल्कुल सुकून अल्लाह में मिलता है। ठीक, सुकून भी एक फीलिंग है ना, तो एहसास है। एहसास है तो फिर पास है। ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस कमरे में भी एहसास है कि नहीं मेरा अल्लाह है, तो अल्लाह उनके साथ ही रहा। ठीक है, ठीक है पुत्र जी, कुछ नहीं है तुझे? ठीक है। दिल साफ करके आपने शाम कलंदर है, नूरजहां ने उठो रिंदो पियो जाम कलंदर, उस पर धमाल लगानी है 7 दिन, सुबह दोपहर शाम। ये बीमारी ऐसी है, इसके लिए ये करना तुम्हें इलाज है, रेमेडी है तुम्हारी, मज़हब के तौर पे नहीं, रेमेडी के तौर पे बैठ के। और हर बार बाद में 3 बार लगा के पानी पी लेना। सॉरी, कैन यू रिपीट द नेम? वो मुझे समझ नहीं आई। वो है शाम कलंदर, नूरजहां की आवाज़ में। ठीक है, उस पर बैठ के पाँव से इस्तेमाल कर लें, कि वैसे ही आंखें बंद करके सुन लेना। ठीक, ये भी एन कसीदा बुर्दा शरीफ पे। तो सीधा तो तुम्हें पहले करना है, ठीक है। जो बोंगी मारी हुई है। ठीक है। ठीक है, सरकार के आगे पेश हो गई। वैसे तुम्हारा उधर ही काम हो जाएगा, वही कर लें। चल, ये मैंने अगला सबक एम ही दे दिया, क्योंकि तुम लीजे को भी ढूंढने निकल पड़ी थी ना, ज़्यादा डोज हो गई। बस वही ठीक है। ठीक है। ठीक है, वही कर ले 7 दिन। ओके। सबको माफ़ करके और अपने गुनाहों पे फ़ख्र करके उनके पास। कि मैं हूँ ही गंदी। वो शफ़ीउल मुज़निबीन है ना, गुनाहगारों को शफात लेके उन्होंने देनी। तो तू बड़े फ़ख्र से जाके अपना CV दिखाएं कि जी मैं बहुत गुनाहगार हूँ। ठीक है, मैं गोल्ड मेडल लिया गुनाहों में, मुझे माफ़ी ले दें अल्लाह मियाँ। ठीक है, कोई नेक नहीं वहाँ जाके ये कर सकता। जो जितना ज़्यादा बड़ा गुनाहगार होगा वही उधर जाके सिफारिश उनकी ढूंढेगा। ठीक है, तो अपने जो भी गुनाह सुनाते रहे हैं लेके फ़ख्र से पेश हो जाए कि जनाब मेरी तो करतूत ये है कि थोड़ी उन शफात की लोड़ पै गई। और अल्लाह मियाँ ने खुद कहा हुआ है कि जब ये अपनी जानों पे जुल्म कर लें तो इन्हें को ये तुम्हारे पास आ जाया करें, फिर तुम मुझे सिफारिश कर देना। ठीक है, चलो ये तो नहीं फड्डा पड़ जाएगा कि नहीं सिफारिश नहीं मैंने करानी। नहीं मैं करा लूँगी। थोड़े मौलवी बड़े पक्के गए ना अंदर। नहीं वो टिपिकल मौलवी वाला माइंडसेट नहीं है मेरा। ठीक है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले